लगाई साहब कंटिन्यू कीजिएगा। क्वेश्चन वही रहेगा कि हम अपनी आंखों से अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे कि हमारे मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसे बाद में हम कोई भी नाम देते रहे कि कोई आईनी तरीके से आया, गैर आईनी तरीके से, 5 साल पूरे करेगा, टेन्योर पूरे करेगा? नहीं, मेरी ख्वाहिश है, मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो। और ये जो साबिक थे उनको भी करनी चाहिए थी, लेकिन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और वो पास हुई फ्लोर ऑफ द हाउस पर। अगर वो पास ना हुई होती, और जिस तरह से उसको कह रहे थे मैं सरप्राइज दे रहा हूँ, और सरप्राइज ये था कि डिप्टी स्पीकर ने उसको उठाकर फेंक दिया कि जी ये जो है आइन के वो पता नहीं क्या वो जो साइफर था, वो साइफर बिल्कुल ठीक था, और उसकी बुनियाद पर आर्टिकल 5 पढ़ा, फिर आर्टिकल 6 लगा दिया, और आर्टिकल 6 लगाते हुए जो है उसको इन्फोर्स भी कर दिया और कहा कि मैं इसको मुस्तरद करता हूँ तारीख अदम एतमाद को, ये टोटल एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, ये नहीं होना चाहिए था। और अगर ये आईनी तरीके से हटा जाए, हमेशा 1 साल के बाद हटा दिया जाए आईनी तरीके से, तो एक दूसरी बात है। लेकिन गैर आईनी तरीका जो है कि वज़ीर आज़म के हटाने की शराइत मौजूद है आइन के अंदर, अगर उन शराइत के मुताबिक है तो उन शराइत के मुताबिक नहीं हटाया जाता है, कोई और तरीका इख्तियार किया जाता है, तो वो तरीका लेकिन लगाई साहब एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि तेरा आइन और मेरा आइन, ये बड़ा मसला है ना। चले एब्रोगेशन हो गई सूरी साहब के दौर में, गलत हुआ, कोर्ट ने माशाल्लाह से जबरदस्त एक फैसला दे दिया, फिर अभी जो 90 दिन में इंतखाबात होने वाली बात थी वहां पर एब्रोगेशन, आपको एब्रोगेशन नजर आती है? आज तक नहीं हुए पंजाब और केपीके के अंदर। मैंने अर्ज किया, मैं अर्ज कर रहा हूं, देखें जमील, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं इस पर सर। मैंने ये कहा है कि आप 1 मार्च को इंतहाई काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है कि आप इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर, और 90 दिन की मुद्दत पूरी हो रही है 14 अप्रैल को, मगर वो 14 अप्रैल जो है 106 दिन में चले गए। जब आप खुद ये ऑप्शन देते हैं कि रास्ता है, आप कहते हैं व्हाट कम में आप इलेक्शन 14 अप्रैल को कराएं, हम स्टैंड करते हैं कि जी आपको 14 अप्रैल को इलेक्शन कराने 90 दिन की मुद्दत है। जब सुप्रीम कोर्ट एक रिलीव करता है और सारे मान जाते हैं, फरीक जो मुतहारे फरीक हैं, और उसमें खुद साहब भी थे या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी थे या उनकी पीटीआई जमात से, सब ने मान लिया जी 106 दिनों के बाद हूँ, तो मैं समझता हूँ ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ रख दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था कि 90 दिन के अंदर 12 जनवरी को असम्बली तोड़ी गई, 14 को उसके तोड़ा जाना जो है मौसर हुआ, उसके बाद 14 अप्रैल तक 90 दिन बनते थे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। अब ये मामला बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड चला गया है। अब ये तो नहीं हो सकता ना, 90 दिन में नहीं हुए तो 900 दिन ही ना हो, 9 साल ना हो, 90 साल ना हो, ये तो नहीं है ना सर। जमील, मैं इस पर भी मैं उस पर हूँ, लेकिन एक बात यह है कि जब जिनके हाथ में था उन्होंने ये फैसला करना था। और मैंने ये भी कहा है कि देखें कुरान मजीद में आपको आपका मजहब भी एक चीज़ की रिलीफ देता है, और वो होता है, लेकिन एक बात हमने भी कुछ 40-45 साल पहले कही थी, शायद उसको दोहरा देना ठीक होगा कि जनाब इंतहाई शदीद ज़रूरत में, जिसके लिए ये लोग नजरिया ज़रूरत भी याद करते थे कि शदीद ज़रूरत में अगर भूख है तो आप हराम गोश्त भी खा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि आप उसको अपना मुस्तकिल ग़िज़ा बना लें और रोस्ट करके खाना शुरू कर देंगे। वेरी राइट, अब रोस्ट करके खाया जाए। बहुत आला। लगाई साहब क्या एग्जांपल दिए? इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।